जय हिंद। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा गणित का इतिहास। क्या पढ़ाऊंगा? गणित का इतिहास। तो सबसे पहले बात आती है कि अगर हम गणित के बारे में जानने की शुरू करते हैं, या हमने आपको बताया कि मैं जीरो से शुरू करूंगा, कि मतलब गणित का इतिहास क्या रहा, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए, और उसके बाद से शुरू करेंगे। उसके बाद से जोड़ घटाव गुणा भाग तो पढ़ना ही है। तो थोड़ा सा इतिहास के बारे में जानते हैं कि गणित कैसे पैदा हुआ, कहाँ सबसे पहले गणित पढ़ा गया या जाना गया, उसके बारे में। तो ये सब थोड़ी सी जानकारी मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। तो जैसे गणित सबसे पुराना ग्रंथ जो है प्लिम्पटन है, ठीक है, जो 322। ये क्या है कि इसमें 322 नंबर लिखे गए थे। इस ग्रंथ में जो है 322 नंबर लिखे गए थे, जो कि 15 रो और कॉलम थे, ठीक है। 4 कॉलम थे, ठीक है, और 15 रो थे, उसमें इसको लिखा गया था, ठीक है। तो इसके आधार पे हम इसमें जानते हैं कि सबसे पुराना ग्रंथ जो है जो प्लिम्पटन है, जिसमें 322 अंक लिखे गए थे, ठीक है। अब उसके बाद से उससे भी पुराना इतिहास रहा है, और ये कहाँ का है? ये बेबीलोन का है। जो कि मैं बता रहा हूँ कि बेबीलोन जो है, जो सबसे पहले गणित में विकसित हुआ जगह था। बेबीलोन क्या था? विकसित हुआ जगह था सबसे पहले। वहां पे गणित की सबसे पहले शुरुआत हुई थी, ठीक है, बेबीलोन में। कहाँ पे लिख देते हैं? यहाँ पे बेबीलोन में सबसे पहले क्या हुआ था? गणित की शुरुआत हुई थी। अब देखिए, उससे भी पुराना इतिहास जीवाश्म वैज्ञानिकों ने अफ्रीका के गुफाओं में कौन सा ओकरे चट्टान में खोजी, जहां पे लगभग 70,000 वर्ष पहले की लिखी हुई रचनाएं मिली, ठीक है, जिसमें अंकों को दर्शाया गया था अपने पैटर्न से, जिस हिसाब से था उस तरह से दर्शाया गया था कि अंक कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं, इन सब चीजों को दर्शाया गया था, ठीक है। अब क्या है कि जब गणित की बात आती है तो उसमें अंकों के साथ साथ ज्यामितीय आकृति भी दर्शाई गई थी। जैसे मान लो कि त्रिभुज हो गया, ठीक है, वर्ग हो गया, आयत हो गया, इस तरह की आकृतियां भी दर्शाई गई थी, ठीक है। तो ये सब चीजें थी जो कि वो इंगित करता है कि कहीं ना कहीं उस समय भी 70,000 वर्ष पहले भी गणित था, ठीक है। तो इस तरह की जानकारी थी उस समय भी। तो ये सब बताता है कि गणित उस समय था। मेरा कहने का मतलब ये है कि गणित की शुरुआत तभी हो गई जब मानव सभ्यता की शुरुआत हुई। मानव सभ्यता जैसे आदि मानव के टाइम पे भी गणित था। गणित कैसे था? गणित इस तरीके से था कि अगर उनको गणित की जानकारी नहीं होती तो जैसे वो फल खाए, 1 खाए, 2 खाए, उसके बाद से क्या, पेट जब भर गया तो दूसरे दिन के लिए फल इकट्ठा किए, ठीक है, फल इकट्ठा किए तो एक से ज्यादा हुआ तो उसको गिनने के लिए कोई ना कोई तो पैटर्न लगाए होंगे, कुछ ना कुछ तो किए होंगे। तो इस तरह की चीजों करने के लिए उनको गणित की आवश्यकता पड़ी होगी। भले वो ना जानते हो कि ये गणित ही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका प्रयोग उन्होंने किया, और वहीं से जब मानव सभ्यता की शुरुआत हुई तभी से हम गणित का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब अफ्रीका में और फ्रांस में मात्राओं का प्रयोग किया गया था। जैसे किसी भी द्रव्य को नापने के लिए जो मात्रा का प्रयोग किया जाता है, वो सबसे पहले अफ्रीका में किया गया था। 3 टॉपिक है, मैंने पढ़ा दिया। जैसे सबसे पुराना ग्रंथ क्या है, जीवाश्म के आधार पर सबसे पुराना चीज क्या लिखा गया था गणित के बारे में। उसके बाद से फ्रांस में मात्रा के आधार पर, ये भी क्या, 35,000 वर्ष पहले, 35,000 से 20,000 वर्ष पहले ये सब चीजें लिखी गई थी। तो कहीं ना कहीं उस समय भी गणित था। मैं बता रहा हूं आपको, आदि मानव के टाइम पे, मानव सभ्यता की शुरुआत जब से हुई तभी से क्या, गणित चल रहा है, ठीक है। उसके बाद से बात करते हैं हम क्या, गणित के पिता। जैसे बहुत जगह बहुत तरह की बातें होती है। अब भारत की बात करें तो गणित के पिता किसे कहता है? भारत में आर्यभट्ट को कहते हैं। किसे कहते हैं? आर्यभट्ट को कहते हैं क्या, गणित के पिता, ठीक है। उसी तरह थेल्स, यूक्लिड और बहुत सारे लोग हैं जो क्या कहलाते हैं, गणित के पिता कहलाते हैं, पिता कहे जा सकते हैं, क्योंकि सभी ने कुछ ना कुछ योगदान दिया है गणित में, ठीक है। तो ये सब चीजें थी। अब भारत में शुरुआत कैसे हुई गणित की, ये बात बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि भारत में
गणित दिवस कब मनाया जाता है? भारत में गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर 22 दिसंबर को क्या हुआ था कि गणित दिवस मनाया जाता है? ये मन में सवाल आ रहा होगा। तो इस दिन तमिलनाडु में एक घटना हुई थी। क्या हुई थी? तमिलनाडु में एक लड़के का जन्म हुआ था। तमिलनाडु के आपको बता रहे हैं कि ईरोड में, तो तमिलनाडु के ईरोड में एक लड़के का जन्म हुआ था जिसका नाम था श्रीनिवास रामानुजम, जिसका योगदान भारतीय गणित और विश्व गणित में बड़ा रहा, जिसके आधार पर उनके जन्म दिन पर गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये कब से मनाया जा रहा है? उनके 22 दिसंबर 2012 से मनमोहन सिंह द्वारा ऐलान किया गया था उनके जन्म दिवस पर कि उन्हें इनका जन्मदिन किसे गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में मनाया जाता है? गणित दिवस के रूप में 2012 से मनाया जा रहा है। किस उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो बतानी थी मुझे। अब एक मैं आपको कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी क्या है कि भारत में गणित की शुरुआत कैसे हुई। भारत में गणित की शुरुआत कैसे हुई, ये चीजें आएंगी थोड़ा सा दिमाग में। तो मैं बताऊं कि सबसे पहले बहुत पुराने समय में, जब इतना कुछ माहौल था नहीं, ऋषि मुनियों का जमाना था और बहुत सारी चीजें थी जिसे लोग मतलब उस तरह की सभ्यताएं अभी हुई नहीं थी। लोग ऋषि मुनि जो थे वो कुटिया में रहते थे। तो उसी समय एक ऋषि थे ब्रह्मगुप्त। कौन थे? ब्रह्मगुप्त। तो ब्रह्मगुप्त क्या थे कि वो बहुत शौकी आदमी थे। तो शौकी आदमी थे घूमने के शौकी आदमी थे। तो वो जगह जगह पे घूमा करते थे, रेगिस्तान में, पहाड़ पे, पठार पे, जहां भी जाते थे घूमते थे। और उन्हें एक और भी पैशन था कि वो जहां भी सुंदर पत्थर देखते थे, थोड़ा रंग बिरंगा पत्थर देखते थे। अभी भी अगर किसी बच्चे को छोड़ दिया जाए तो वो रंग बिरंगा पत्थर देखता है ना, तो उसे आश्चर्य लगता है कि ये क्या है। मैं भी छोटा था तो ऐसे काम करता था कि अगर कोई नीला टाइप का पत्थर दिख जाए या लाल पत्थर दिख जाए तो मैं उसको क्या करता, संभाल के रखता था। तो उसी तरह का उनका भी शौक था। तो वो इसे पत्थर को जहां भी पाते थे लाते थे और अपने कुटिया में रख देते थे, लाते थे और अपने कुटिया में रख देते थे। तो ब्रह्मगुप्त इसी तरह से उन्होंने बहुत सारे पत्थर इकट्ठा कर दिए। बहुत सारे जब पत्थर इकट्ठा कर दिए तब उनको ये हुआ कि एक दिन वो अपने पत्थरों को देख रहे थे। तो उन्हें लगा कि ये पत्थर कुछ कम है। क्या लगा? ये पत्थर कुछ कम है। ठीक है, उनको लगा कि ये पत्थर कुछ कम है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे पत्थर कुछ रखे हैं, ऐसे पत्थर रखे थे ब्रह्मगुप्त ने। तो उन्हें लगा कि ये पत्थर मैंने जो रखा है उसमें कुछ कम है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे इन पत्थरों की गणना हो सके, गिना जा सके, या चिन्हित कर दिया जाए कि भाई कि ये पत्थर ये है, ये पत्थर ये है। इस तरह से चिन्हित कर दिया जाए ताकि अगर कोई पत्थर गायब होता है तो मुझे पता चले। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले पत्थर पे उन्होंने एक चांद बनाया। क्या बनाया? चांद बनाया। ठीक है, और दूसरे पत्थर पे, पहले पत्थर पे चांद बनाया और एक स्टार बनाया। चांद बनाया और एक स्टार बनाया। फिर दूसरे पत्थर पे भी चांद, 2 स्टार, फिर चांद, 3 स्टार, फिर चौथे पर चांद, 4 स्टार। ठीक है, इसी तरह से उन्होंने 9 तक बनाए। 9 के बाद जब 10 की बारी आई तो 10 पे क्या किया उन्होंने? चांद और उसके अंदर एक छोटा चांद बना दिया। ठीक है, ये 10 हो गया। क्या बना दिया? 10 बना दिया। फिर उसके बाद से जब 11 लिखना होगा तो चांद, छोटा चांद और एक स्टार बना दिया, 11 हो गया। इस तरह से फिर चांद, छोटा चांद, फिर डबल स्टार। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने गणना किया। लगभग 20-30 पत्थर थे उनके पास, सबके गणना किया। तो गिनती की शुरुआत ऐसे ही हुई। ठीक है, गिनती की शुरुआत ऐसे ही हुई। अब देखिए, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये हम भारतीय, अभी हमने बताया कि गणित दिवस मनाया जाता है श्रीनिवास रामानुजन के नाम पे। श्रीनिवास रामानुजन के नाम पे मनाया जाता है। तो आर्यभट्ट को गणित का जनक क्यों कहा जाता है? भारतीय गणित का जनक आर्यभट्ट को क्यों कहा जाता है? ये बात सवाल आ रहा होगा। तो आर्यभट्ट जो थे उन्होंने शून्य का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था? शून्य का।
और शून्य का महत्व आप इससे समझिए कि 1 से 9 तक, 1 से 9 तक की सारी चीजें, 1 से 9 तक की सारी चीजें गणना हुई थी विश्व में। जहां भी लिखा गया है 1 से 9 तक का ही पैटर्न लिखा गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहीं तक की गणना सब जगह की गई है। ठीक है, 1 से 9 तक की गणना की गई है। पॉजिटिव ही अंक की गणना की गई थी, बाकी कुछ नहीं था। ठीक है, तो इसमें जीरो का महत्व तब आया और उसके बाद ही गिनती आगे की बन पाई, क्योंकि पहले, उसके पहले क्या था कि अगर बेबीलोन का देखा जाए, मिस्र का देखा जाए या चाइना का देखा जाए, तो इन जगहों पे क्या था, बेबीलोन और मिस्र में क्या किया जाता था, गिनती के लिए अलग अलग सिंबल यूज किए जाते थे, एक को अलग अलग तरीके से लिखा जाता था, बहुत बेढंगे तरीके से लिखा जाता था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक की संख्याएं तो लगभग सबकी सेम ही थी। इस तरह से नहीं थी उस समय, अलग अलग तरीके से थी, लेकिन सेम थी। कहीं भी 1 से 9 तक की ही संख्याओं का क्या किया जाता था, प्रयोग किया जाता था। ठीक है, और आर्यभट्ट ने उसके बाद से जीरो का आविष्कार किया, जीरो की खोज की। तो जीरो की खोज जो उन्होंने की, उसे जीरो का शेप देने के लिए, ऐसे जीरो लिखते हैं, इसका शेप देने के लिए उन्होंने नाम रखा, हिंदी में नाम रखा था, उनका क्या नाम होता है, शून्य। शून्य 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 जो है ये भारतीय दर्शन से लिया गया है, भारतीय दर्शन से लिया गया है, भारतीय दर्शन से लिया गया है। भारतीय दर्शन क्या है, भारतीय दर्शन में भगवान को मतलब परमात्मा को शून्य माना गया है। क्या माना गया है, शून्य माना गया है या अनंत माना गया है। तो शून्य का दो अर्थ होता है, या तो शून्य मतलब कुछ भी नहीं, और दूसरा क्या होता है, अनंत मतलब इतना कि उसका अंत ही नहीं। ठीक है, दो चीजें होती। तो अब देखिए, मान लीजिए कि एक सेव है, एक सेव है, सेव है, ठीक है, आप ले लिए, सेव ले लिए। अब इसको एक टुकड़ा दिए तो ये 2 हो गया, फिर इससे बीच में से काट दिए तो 4 हो गया, फिर ऐसे काट दिए तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया, फिर ऐसे काट दिए तो अब ऐसे क्या हो रहा है, ये कटते जा रहा है, कटते जा रहा है ना। तो जब काटेंगे इसको तो इतना बार काट दिए, इतना बार काट दिए इसको, इतना बार कि इसका मान क्या हो गया, शून्य हो गया। लेकिन ये सेव कितना हो गया, अनंत हो गया, अनंत हो गया, अनंत हो गया ना, इतना हो गया कि इसको गिना ही नहीं जा सकता है। लेकिन सेव क्या हो गया, शून्य हो गया। तो शून्य का 2 अर्थ होता है, ये समझ लीजिएगा। एक तो होता है अनंत और एक होता है कुछ भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज दर्शा रहा है कि शून्य क्या है, कुछ नहीं है। शून्य अगर अकेला है तो ये कुछ नहीं है, शून्य है। लेकिन शून्य के साथ 1 है तो 10 हो जाएगा। अगर 1 के साथ अगर 4 शून्य लगा रहे हैं तो ये 10,000 बना दे रहा है। ठीक है, लेकिन अगर 1 नहीं है ये तो शून्य शून्य है। ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो ये महत्व है शून्य का इन अंकों में। 1 से लेके 9 तक के अंकों में सबसे ज्यादा महत्व किसका है, शून्य का है। इस शून्य के चलते ही आप हजारों करोड़ों लाखों अरबों जितना भी चाहें उतना अंक बना सकते हैं। ठीक, ये बातें समझ में आ गई। अब देखिए, शून्य के आविष्कार से पहले भी कुछ रचनाएं बनी हैं विश्व में, भारत में, विश्व में बनी है, भारत में भी बनी है, जो कि गणित से मिलता जुलता है। जैसे मान लीजिए कि पिरामिड बना है, पिरामिड ऐसे त्रिकोण बना है। तो पिरामिड को बनाने के लिए जिस समय वो बना होगा, उस समय की क्या मानव सभ्यता रही होगी, क्या उस समय गणित का उस तरह का विकास हुआ होगा, तब जाके ना ये पिरामिड बना हुआ है। या ग्रेट वॉल ऑफ चाइना देख लीजिए, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना किस तरह के जमीन पे बना हुआ है, कैसे, कितना मसाला लगाना है, कितना ऊंचा करना है, किस तरीके से बनाना है, उस समय भी मैथ का प्रयोग किया गया होगा। आर्किटेक्ट जो भी होगा या जो भी इंजीनियर बना रहे होंगे, उस तरह से उस समय भी आंकड़ा लगाया हुआ, आकलन किए होंगे, तब जाके वो बना है।
तो गणित का विकास बहुत शुरू से, मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये जो शुरुआत है मानव सभ्यता के साथ ही हुई है। गणित की जन्म जो हुआ है मानव सभ्यता के साथ ही हुआ है। तो ये सब चीजें थी जो गणित का इतिहास है, वो मैंने थोड़ा सा आपको इलेबोरेट किया, मतलब बताया, डिटेल किया इसको। अब आगे हम पढ़ेंगे क्या कि गणित में जोड़, घटाव, गुणा, भाग ये शुरू करेंगे। ये गिनती का पैटर्न समझ में आया। अब देखिए एक चीज और समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि 1 से 9 तक तो हो गया, 10 लिखना है, तो 9 में 1 जोड़ दिए, 9 में 1 जोड़ दिए तो क्या बन गया? 10 बन गया। तो कोई भी गिनती, अब कहीं भी कोई भी अंक दे दीजिए हमको, कोई कितना भी बड़ा अंक हो, उसमें हम 1 जोड़ के उसका अगला वाला अंक निकाल देंगे। तो आप भी निकाल सकते हैं ना। अब मान लीजिए कोई लिख दिया 1 लाख, 1 लाख 5 ही जीरो होता है ना जी। हाँ, तो 1 लाख में 1 जोड़ देंगे तो 1 लाख 1 हो गया। क्या हो गया? 1 लाख 1 हो गया। तो इसी तरह से अगर कोई कहे कि सबसे बड़ा संख्या 1 लाख 1 है, तो आप क्या करिएगा? उसमें 1 और जोड़ दीजिएगा, 1 और जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 1 लाख 2, उससे बड़ा संख्या हो गया। 1 लाख 3, उससे बड़ा संख्या हो गया। तो मतलब एक उदाहरण दे रहे हैं। तो कितना भी लंबा, कितना भी ज्यादा बड़ा संख्या आप लिख सकते हैं, संख्या का अंत है ही नहीं। और वो सारी संख्या किससे बनी हुई है? इससे बनी हुई है, इसी से गिनती बनी हुई है। तो 1 से 100 तक गिनती आपको याद है, तो बाकी आगे की संख्या आप लिख सकते हैं, या 1 से 9 तक ही याद है आपको तो संख्या बना सकते हैं। इतना भी बड़ा संख्या हो आप बना सकते हैं। ठीक है, अगर ये बात समझ में आ रही हो तो सही है। ठीक है, अब इतनी बातें अगर आपको समझ